हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे पुलिस के। यहां पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे पहले तो आप उन लोगों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद मैं तो करूंगा ही और आप लोग मैच कर लीजिएगा आंसर। आंसर अगर आपका मैच कर जाता है इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जिनका आंसर मैच नहीं किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसको आप लोग यहां पे देख करके सुधार करिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग इसको खुद से ट्राई करिए, पॉज करिए वीडियो और लग जाइए काम पे। हो गया? कर लिया? चलिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg इज लिफ्टेड बाय यूजिंग एन अरेंजमेंट शोन। ये एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट मास 50 kgf है, जिसको उठाया जा रहा है कुछ तामझाम यहां पे करके। ठीक है, यहां पे इंक्लाइन प्लेन लगाया, फिर मूवेबल पुली लगाया है और उसके बाद में लिखा है इफ द लोड ड्यू टू द वेट ऑफ द पुली एंड द रेजिस्टेंस ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द पुली इज 2.5 kgf कैलकुलेट द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट। अब यहां पे एक बात और कह दी गई, ये तो लोड है, इसका वेट अपना है ही, लेकिन यहां पे इस पुली का भी वेट है, साथ ही साथ में इस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन है उसको मिलाकर के 2.5 kgf आ रहा है। ठीक है, यानी कि वेट तो है ही और साथ ही साथ में इसके वेट प्लस इसके रेजिस्टेंस को भी हमें इंक्लूड करना है। तो क्या क्या दिया है नोट कर लेते हैं भाई। दो ही चीज दे रखी है, आइए। लिया है लोड 50 kg, रेजिस्टेंस प्लस वेट ये है आपका 2.5 kg। चलिए, कैलकुलेट द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड। और यहां पे एक और चीज दे रखी है, ये थीटा 30 डिग्री दे रखी है। ठीक है, यहां पे 30 डिग्री दे रखा है। तो जब हम एक इंक्लाइन प्लेन का यूज करते हैं तो जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज हो जाता है वो कितना हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/sin थीटा। ये पढ़ा था हम लोगों ने, बिल्कुल। तो 1/sin 30 डिग्री कितना हो गया, 1/sin 30 डिग्री। तो साइन 30 की डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। कितनी होती है, हाफ। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1/1/2, जो कि 2 ऊपर जाएगा और हो जाएगा हमारा 2। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। तो ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज तो हमारा 2 आ गया। तो यहां पे यानी कि यहां पे लगने वाला एफर्ट कितना होगा भाई, हम यहां पे खड़े मान लेते हैं इसकी जगह पे हम ही है, तो हम इसको खींच रहे हैं, ठीक है, ऊपर खींच रहे हैं, तो यहां पे जो लगने वाला एफर्ट है वो कितना होगा। ठीक है, यहां पे लगने वाला एफर्ट कितना होगा, तो आइए हम लोग देखते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट। कितना है, लोड अपॉन एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 2 है, लोड हमारा 50 है और एफर्ट हमारा एफर्ट ही है, यानी कि ई है। इसको ही तो निकालना है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारे E इक्वल्स टू 50/2। ये हो गया हमारा 25 kgf। कितना हो गया, 25 kgf। तो E हमारा हमको मिल गया 25 kgf। क्या हो गया, 25 kgf। ठीक, हमें निकालना क्या है, हमें ये वाला एफर्ट निकालना है, इधर वाला। ठीक, हमें ये वाला एफर्ट निकालना है और ये वाला एफर्ट तो हमें मिल गया। कितना आ गया, 25 kgf। अब ये वाला जो एफर्ट होगा, ठीक है, यहां पे इसके माध्यम से जो हम एफर्ट रिड्यूस कर पा रहे हैं, तो यहां पे जो एफर्ट होगा इसके लिए क्या बन जाएगा, लोड बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इसके लिए लोड बन जाएगा 25 kgf। क्या बन जाएगा, इसके लिए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब ये जो लोड है,
ठीक है, ये जो लोड है 25 kg, अब इसके साथ साथ में इसका वेट भी तो है, इस पुली का वेट प्लस रेजिस्टेंस जो कि है 2.5 kgf, है ना, ये दिया ना, ये वेट ऑफ द पुली एंड द रेजिस्टेंस ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द पुली इज इतना, यानी कि जो हमारा टोटल लोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5, यानी कि 27.5 kgf, ये हो गया हमारा टोटल लोड। भैया एफर्ट जब हम लगाएंगे तो इसको उठाने में, यानी कि 25 kg उठाने में तो भाई लगेगा ही लगेगा, साथ साथ में इसका भी तो वेट है ना, इसको भी तो हम उठा रहे हैं, इसको भी तो हम खींच रहे हैं, साथ साथ में रेजिस्टेंस भी लग रहा है, तो कुल मिलाकर के जो हमारा वेट हो गया वो कितना हो गया, 27.5 kgf। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि भैया हमें एफर्ट निकाले के बाद, ठीक, अब एफर्ट निकाले के बाद तो हमका क्या करे के पड़ी, इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज मूवेबल पुली का कितना होता है, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मूवेबल पुली होता है 2, याद रखिए, ऑफ सिंगल मूवेबल पुली, सिंगल मूवेबल पुली, इतना ही तो होता है, क्यों, बिल्कुल। तो यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज हो गया हमारा लोड अपॉन एफर्ट, कितना हो गया, लोड अपॉन एफर्ट, तो ये हमारा 2 और ये हमारा 27.5 अपॉन एफर्ट कितना है नहीं पता, एफर्ट ही तो निकालना है, तो ई हो जाएगा 27.5 बाय 2, काटिए, आएगा कितना 3, इधर जाएगा 0.75, ये आ गया हमारा एफर्ट। सोच के देखो, इतने बड़े यानी 50 किलो को उठाने के लिए हमें केवल और केवल इतना ही एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बहुत ही आसान। देखो सबसे पहले तो काम किसने आसान कर दिया, इंक्लाइन प्लेन ने ही हमारा काम आसान कर दिया, यानी कि जो वेट था उसको आधा कर दिया, है ना, ऐसा लगने लगा कि भैया ये आधा हो गया वेट, है ना, किसकी मदद से, इसकी मदद से। फिर जब हम मूवेबल पुली लगाए तो और आधा हो गया, ठीक है, और आधा हो गया, कितना 13.75 kg, ठीक है। तो भैया फिजिक्स की मदद से आप भारी भरकम काम कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया, छाप लीजिए, जिनका आंसर आया है बिल्कुल अपने लिए चॉकलेट गिफ्ट कर सकते हैं, जिनका आंसर नहीं आया है पहली बार में तो वो क्या करेंगे, मुझे गिफ्ट करेंगे चॉकलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छाप लीजिए। ये दोनों क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग पहले तो खुद से ट्राई करिए, पॉज करिए वीडियो को, ट्राई करिए। हो गया, चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या दिया, अ पर्सन ड्रॉस 10 kg वाटर फ्रॉम अ वेल एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर यूजिंग सिंगल फिक्स्ड पुली बाय अप्लाइंग एन एफर्ट ऑफ 120 न्यूटन। तो एक आदमी है जो पानी निकाल रहा है, तो लोड हमारा कितना हो गया 10 kg पानी निकाल रहा है फ्रॉम वेल एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर यूजिंग अ सिंगल फिक्स्ड पुली बाय अप्लाइंग एन एफर्ट ऑफ 120 न्यूटन। तो एफर्ट हो गया हमारा 120 न्यूटन, और जो डेप्थ है, कुएं की जो डेप्थ है वो कितनी है 5 मीटर। तो कह सकते हो कि अभी तो इसका यूज नहीं है, चलो लिख लेते हैं हाइट 5 मीटर। और हाँ एक चीज लिखना भूल गया, यहाँ पे g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो g हमें दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लोड हमारा कितना हो जाएगा, ये देखो एफर्ट हमारा न्यूटन में दिया है, तो लोड हमारा कितना हो जाएगा, लोड हो जाएगा 10 इंटू 10, क्या हो जाएगा 100 न्यूटन, कितना हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज
इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट, हमें यही निकालना है सबसे पहला काम, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज हो गया हमारा लोड अपॉन एफर्ट, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड कितना है हमारा 100 अपॉन एफर्ट कितना है 250, कितना है 250। तो ये और ये तो हटा ही देते हैं, है ना, सॉरी 120 है, 120 है, तो ये तो हमारा हट गया, 0 0 पीछे वाला हटा देते हैं, ठीक है। अब डिवाइड कर देते हैं, 12 1 12 और यहाँ पे 10 नहीं कटेगा तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट 100 हो जाएगा, तो 12 8 से कितना होता है 96, तो 8 96, इसमें 96 100 में से 96 बचे 4, 0 लग जाएगा 40 यानी कि 3, ठीक है 83 सॉरी 0.83, कितना बचा 0.83, तो मैकेनिकल एडवांटेज हो गया हमारा 0.83, ओके। यानी कि ये आइडियल पुली नहीं है, ये प्रैक्टिकल पुली है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज की जाती है वो वाली पुली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो की, वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो यानी कि वी आर इक्वल्स टू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर का ये कुआं है, बहुत ही क्या यार कम गहरा है, क्या कुआं बनेगा रे तू, है ये 5 मीटर का वही कुआं है, 5 मीटर का, और यहाँ पे पुली मान लेते लगी है, और यहाँ पे पानी है, भाई 5 मीटर, अब लोड कितना उठेगा, 5 मीटर ही तो उठेगा ना, कितना उठेगा 5 मीटर उठेगा, और यहाँ पे क्या है सिंगल फिक्स्ड पुली का यूज बताया गया। तो सिंगल फिक्स्ड पुली का मतलब होता है कि जितना हम इधर से खींचेंगे उतना ही ये उठेगा लोड, जितना हम एफर्ट लगाएंगे, एफर्ट इधर खींचेंगे उतना ही लोड ऊपर उठेगा, यानी कि अगर हम एक्स नीचे खींचेंगे, एफर्ट लगाएंगे, नीचे खींचा x मीटर सेंटीमीटर, अगर ये नीचे आया हमने इसको खींचा, तो ये जो लोड है वो भी कितना मूव करेगा, x मीटर सेंटीमीटर जितना भी हो, ठीक है, यानी कि जितना हम इसको मूव करेंगे उतना ही ये भी मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर लोड 5, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक, अगर लोड हमारा 5 है तो एफर्ट भी हमारा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा 1, क्या है वेलोसिटी रेशियो 1 हो जाएगी, कितनी हो गई वेलोसिटी रेशियो 1, ठीक है। और एफिशिएंसी निकालते हैं अब, एफिशिएंसी का मतलब होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, तो मैकेनिकल एडवांटेज 0.83 अपॉन 1, तो कितना हो गया 0.83, एफिशिएंसी कितनी हो गई 0.83 और 83%, कितनी होगी और 83%, ठीक है। यहां पे इसका मतलब है कि अगर आपका एफिशिएंसी 1 से कम आ जाए, कितना 1 से अगर कम आ जाए, तब जो भी मशीन होगी वो क्या होगी, प्रैक्टिकल होगी, आइडियल नहीं होगी, ठीक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से पहले ट्राई करिए जल्दी 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 जल्दी, हो गया। चलिए आइए हम लोग करते हैं। अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुली कंटेन्स 8 पुलिस, ब्लॉक एंड टैकल हमने बताया था, यानी कि 8 है तो 4 ऊपर होगी और 4 नीचे होगी, है ना, ये हो गया हमारा ब्लॉक और ये हो गई हमारी टैकल, है ना, इतना पार्ट हो गया हमारा टैकल, इतना पार्ट हो गया हमारा ब्लॉक। तो 8 पुलीज है, अ लोड ऑफ 100 kgf इज लिफ्टेड बाय यूजिंग 250 kgf एफर्ट, फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज, हमें मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। तो गिवन क्या है, गिवन है हमें, यहां पे लिख देते हैं, गिवन है लोड 1000 kgf, एफर्ट हमारा 250 kgf, ठीक है, दोनों
कि यूनिट सेम है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। चलिए मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, तो मैकेनिकल एडवांटेज सीधा सीधा लोड अपॉन एफर्ट। क्या है? लोड अपॉन एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड कितना है हमारा 1000 है और एफर्ट है हमारा 250। तो ये और ये कैंसिल है ना, इसको हटा दीजिए। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया हमारा 4। कितना आ गया? मैकेनिकल एडवांटेज हमारा आ गया 4। अच्छा, हमने तो पढ़ा था कि भैया जो ब्लॉक एंड टैकल का मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो उसके नंबर ऑफ पुलिस के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे तो सर 8 होना चाहिए, लेकिन 8 नहीं है। 8 नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो पुली है वो क्या है? प्रैक्टिकल है, आइडियल नहीं है। आइडियल होती तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज सेम इतना ही 8 आ जाता है ना, जितने इसके नंबर ऑफ पुलिस है उतना ही आ जाता। क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल पुली है तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो कम आया है। कितना कम आया है? 4 कम आया है। समझ गए? क्लियर है? अगर प्रैक्टिकल नहीं होती यानी आइडियल पुली होती तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एडवांटेज वो भी 8 आ जाता, यानी कि इसके नंबर ऑफ पुलिस जितनी है उतना ही हमारा मैकेनिकल एडवांटेज भी आ गया। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिकल पुली है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो में हमें जरूरत नहीं पड़ती है कि भैया वो प्रैक्टिकल है कि आइडियल है, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्टेंस से मतलब है कि लोड कितना डिस्टेंस ट्रेवल ऊपर आया या नीचे गया, है ना, एफर्ट हमने कितना ऊपर या नीचे किया। ठीक, तो यहाँ पे डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, है ना। तो अगर लोड x मूव करता है, x सेंटीमीटर मीटर मूव करता है, तो जो हमारा एफर्ट होगा, जो हमारा एफर्ट है वो कितना मूव करेगा? nx। और यहाँ पे n क्या है? n है हमारा नंबर ऑफ पुली इन ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। तो हमने लोड को x उठाया तो हमारा जो एफर्ट है nx हो गया, है ना। यानी कि हम 8 टाइम्स अगर हम मूव कर रहे हैं तो लोड जो है इतना ही मूव करेगा। ठीक, तब यहां पे n क्या है? 8 है, एफर्ट हमारा x है, लोड हमारा x है। ठीक, मान लिया है। अब भाई हमें दिया तो है नहीं तो हम x ही मानेंगे। ठीक, अगर x मूव किया है लोड तो एफर्ट हमारा nx हो जाएगा और n हमारा नंबर ऑफ पुलीज है। ठीक, तो ये और ये कट जाएंगे तो बचा हमारा क्या? 8। वेलोसिटी रेशियो हमारा कितना आ गया? वेलोसिटी रेशियो आ गया 8। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी ईटा खींच के मारा है ना, ये वो वाला ईटा नहीं है। ठीक, ये एफिशिएंसी वाला ईटा है। चलिए, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया है? 4। वेलोसिटी रेशियो कितना है? 8। 8 1 जा 8 और 8 8 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 4। यानी कि अगर हम इसको पॉइंट में करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक, तो एफिशिएंसी हमारा 0.5 और 50%। कितनी है? 50%। तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये जो पुली का सिस्टम है ये क्या है? कैसा है? प्रैक्टिकल है, आइडियल नहीं है। आइडियल होता तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाती? 1 आ जाती। 1 आई है क्या? नहीं आई है। ठीक है, चलिए इतने थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसको आप लोग अच्छे से नोट करिए। जिसका भी आंसर आया है तो बिल्कुल बहुत 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 अच्छा, उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जिनका आंसर नहीं आया है पहली बार में, कोई बात नहीं है। जितनी भी मिस्टेक्स की है आपने उनको सुधारिए, यहाँ पे देख करके सुधारिए, उनको देखिए कि हाँ मैंने कैसे किया, उस तरह से आप लोग कीजिए। ठीक, और एक और चीज है, मैंने लास्ट टर्म में भी यही बताया था, आज भी बताऊंगा कि फिजिक्स में आपको
फॉर्मूले याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेसिक फॉर्मूले आप यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, और बेसिक फॉर्मूले से ही हम क्या कर सकते हैं, और अदर फॉर्मूलेज भी जनरेट कर सकते हैं। तो ध्यान यही रखिए कि फॉर्मूलेज हमको आते हों, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतने ही ज़्यादा फॉर्मूलेज आपको याद होंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग ढूंढिए, सॉल्व करिए। कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स का यूज करिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पे भी आप आकर के पर्सनली पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड, बाहरी इधर उधर कोई नहीं। बाकी आप लोग मन लगा करके पढ़िए, कोई भी दिक्कत होती है पढ़ाई से रिलेटेड यू कैन आस्क। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।